राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरू की सारथी योजना। 80 प्रखंडों में खोले गए कौशल प्रशिक्षण केंद्र। देश में बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीबीएसई की पहल। 12वीं तक की पढ़ाई सभी 22 क्षेत्रीय भाषाओं में कराने का फैसला। रांची के चूरू में आयोजित मोटा अनाज जागरूकता अभियान में शामिल हुई केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कहा, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है मोटे अनाज का सेवन। और राज्य के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय। अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश संभव। 26 को भारी वर्षा का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की गई है। पहले चरण में 80 प्रखंडों में बिरसा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से हुनरमंद बनने का आह्वान करते हुए कहा कि खुद को निखारना बेहद जरूरी है। एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे, ताकि उसको आने वाला समय में कहीं पर भी रोजगार पाने में ये ट्रेनिंग उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो। देश में बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अहम फैसला लिया है। बोर्ड ने अपने सभी स्कूलों को 22 भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुमति दे दी है। बोर्ड निदेशक डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल ने सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों को भेजे पत्र में कहा कि बहुभाषावाद को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन इसका समाधान निकलेगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीबीएसई के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई का यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। इससे बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण और रुचिपूर्ण होगी। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सीबीएसई द्वारा 12वीं तक की शिक्षा को क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक समझ और शैक्षणिक सफलता को बढ़ावा देने की दिशा में बहुभाषीय शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार सशक्त हो रहा है। उन्होंने एक वीडियो साझा कर कहा कि केवल 5 वर्षों में करीब 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं और यह सही नीति और नीयत का परिणाम है। उसके परिणाम भी अद्भुत होते हैं। इसका प्रमाण अभी कुछ ही दिन पहले देश ने देखा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। गरीबों को पक्का घर देने की योजना हो, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की योजना हो, गरीबों के घर में बिजली कनेक्शन देने की योजना हो, ऐसी अनेकों योजनाओं को हमारे सरकारी कर्मचारी ही गांव-गांव, घर-घर, जन सामान्य तक लेकर गए। जब ये योजनाएं गरीब तक पहुंची तो गरीबों का मनोबल भी बहुत बढ़ा, विश्वास पैदा हुआ
ये सफलता इस बात की प्रतीक है कि हम मिलकर भारत से गरीबी दूर करने के प्रयास बढ़ाएं तो भारत से गरीबी पूरी तरह से दूर हो सकती है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोगों से आह्वान किया है कि वे अपने खान पान में मोटे अनाज को शामिल करें। रांची के नामकुम प्रखंड स्थित चूरू गांव में मोटे अनाज पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि मोटे अनाज के सेवन से हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज रांची स्थित आईएमए परिसर में पौधारोपण किया। इंडियन योग एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे करीब 650 कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया है। इससे सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम और सफाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आउटसोर्सिंग कर्मियों का कहना है कि उन्हें समय पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है। बाद में सिविल सर्जन की पहल पर कर्मियों ने आंदोलन वापस ले लिया। अगर आप 25 तारीख तक 2 तारीख तक अगर आप ऑब्सेंटी नहीं भेजते हैं तो मानव बूथ तक हो जाएगा। देखिए, सदर अस्पताल में के अंदर जितने आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी मजदूर काम कर रहे थे, एक लंबी अवधि से शिकायत ये रही है कि ठेकेदार 3 महीना 4 महीने का वेतन लंबित कर देता है और जैसे मार्च आएगा कहेगा वो ठेकेदार चला गया, अब हम नए ठेकेदार हैं। इस प्रकार मजदूर और कर्मचारी जो मेहनत से काम करता है उसका पैसा डूब जाता है। इस बार तमाम लोग हम लोग सचेत हैं, इसलिए आज तमाम लोग धरना पर बैठ गए थे कि अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो धरना जारी रहेगा। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। यह महत्वपूर्ण दिन भारत के पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है। देश आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। प्रतिवर्ष 23 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है। ध्यान देने की बात है कि भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ। उसके बाद सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को तत्कालीन सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर परिचालित करना शुरू कर दिया गया। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और बाद में इसे आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। आकाशवाणी यह शब्द वस्तुतः रविंद्रनाथ टैगोर की 1938 की कविता आकाशवाणी से प्रेरित था, जिसका अर्थ है आकाश से आवाज या घोषणा। संचार क्रांति की स्पर्धा में रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का आयोजन निश्चय ही भारत में रेडियो सेवाओं, विशेष रूप से आकाशवाणी को युगानुरूप और अधिक अद्यतन और प्रासंगिक बनाए रखने की दिशा में प्रेरणा का कारक है, क्योंकि इंटरनेट, टेलीविजन जैसे जनसंचार माध्यमों के साथ साथ रेडियो या आकाशवाणी की सेवाएं आज भी भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सेवाएं भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी समाचारों के साथ साथ मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने उद्घोष के साथ युगानुरूप अपेक्षाओं पर खरी उतरती हुई अपनी उपस्थिति मजबूती से बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए सामान्य बोगियों में बेहद कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने की अनूठी पहल की है। यात्रा कर रहे लोगों को राहत देते हुए सामान्य बोगियों के सामने बेहद कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराने की अनूठी पहल की है। ये भोजन
IRCTC के जन आहार नाम से उपलब्ध होगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, नागपुर, पुणे, मनमाड, खंडवा, भूसावल, सोलापुर, शिरडी, कुरुदुवाड़ी और कलबुर्गी स्टेशन पर यह सेवा शुरू की जा चुकी है, जबकि अन्य स्टेशनों को चिन्हित किया जा रहा है। तो IRCTC की ये बेहद अच्छी पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। रामगढ़ जिले में वायु अग्निवीर योजना को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय में आयोजित इस सेमिनार में पटना से आए एयर विंग कमांडर प्रदीप रेड्डी, रिक्रूटमेंट ऑफिसर BR देवरा, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम कुमार और स्कूल के प्रधानाचार्य संतोष कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए। इस क्रम में विंग कमांडर ने विद्यार्थियों को अग्निवीर योजना के विस्तार से जानकारी दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए यह सेमिनार काफी लाभदायक रहा। उनका फिजिकल एग्जाम करते हैं, उनका मेडिकल्स करते हैं और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स में उनको हम भर्ती करते हैं। ठीक है, ये हम आज एयरफोर्स बेटा के रिक्रूटमेंट विंग के द्वारा हमारे जिले के 2 विद्यालय, गांधी स्मारक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी रामगढ़, इन 2 विद्यालयों में बच्चियों को और बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग दी गई और इस प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई कि अग्निवीर वायु में रिक्रूटमेंट कैसे होता है और बच्चों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक सेशन सिद्ध हुआ। राजधानी रांची के नगड़ी प्रखंड स्थित हरही गांव ने आत्मनिर्भरता की नजीर पेश की है। यहां के लोगों ने गौ पालन को अपनी आय का जरिया बनाया है। यही कारण है कि इस गांव की पहचान गोकुल ग्राम के रूप में होती है। आम गांव की तरह ही, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ हर घर में गौ पालन होता है और यह गांव पूरे क्षेत्र में गोकुल ग्राम के रूप में जाना जाता है। गांव इलाके में खेती और एक पशुपालन, यही 2 व्यवसाय है। खेती भी करता है लोग और पशुपालन भी करता है, लेकिन खेती में अभी थोड़ा हाथी के चलते थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन दूध में वो सब बात नहीं है। दूध तो डेली यहाँ मतलब बाजार मिल गया है दूध को, इसलिए दूध पर कोई नुकसान उस तरह से होता नहीं है। हरही ग्राम और आसपास के कुछ गांव के लोगों ने मिलकर एक दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति का गठन किया, जिसमें लगभग 250 सदस्य हैं। गांव में एक दूध कलेक्शन सेंटर और मिल्क चिलिंग प्लांट भी मौजूद है, जहां प्रतिदिन लगभग 2500 लीटर दूध जमा होता है, जो शहर में बिकने को आता है। दरअसल हरही गांव के आसपास हर वर्ष जंगली हाथी आ जाता है और गांव की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसकी भरपाई यहाँ के ग्रामीण दूध से कर लेते हैं। यही कारण है कि हरही गांव के हर घर में खेती के साथ गौपालन किया जाता है। इस गांव के हर घर में गौपालन होता है और इसीलिए यह गांव पूरे क्षेत्र में गोकुल ग्राम के रूप में जाना जाता है। मैं हरही का रहने वाला हूँ और मैं अभी दूध बेचता हूँ और दूध के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ और पढ़ाई लिखाई के साथ खेती बाड़ी भी करता हूँ, जिससे मेरा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है और दूध के जरिए घर का सब लालन पालन पोषण, हम लोग का पढ़ाई और भी बहुत ऐसा काम है जो सहायक करता है दूध बेच के, जो हम लोग का पैसा होता है उससे। इतना ही नहीं, हरही ग्राम और आसपास के कुछ गांव के लोगों ने मिलकर एक दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति का गठन भी किया है। इस सुदूरवर्ती गांव में एक बैंक भी है, जहां सभी दुग्ध उत्पादकों का अकाउंट है, जिसमें सीधे उनका पैसा आता है। इस गांव में गोबर गैस प्लांट भी है
और आज भी इस गांव के कई घरों का चूल्हा इसी गोबर गैस से चलता है। गांव में अब घर घर में ट्रैक्टर, कार और मोटरसाइकिल भी हैं। गांव की नई पीढ़ी के बच्चे अब देश के बड़े शहरों में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज झारखंड के सुदूरवर्ती हर ही ग्राम के ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से विकास की नई इबारत गढ़ रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हर ही से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए नगर निगम के अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन ने नए होर्डिंग लगाने के लिए आम सूचना जारी की है। निगम से जारी आम सूचना में कहा गया है कि रांची नगर निगम क्षेत्र में अभी ट्रैफिक की गहरी समस्या है। इसके साथ शहर में जगह की अनुपलब्धता भी है। ऐसे में कचहरी चौक से हिनू चौक तक और रातू रोड चौक से बिरसा चौक तक किसी तरह की संरचना तैयार किए जाने पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। गोली लगने से घायल लातेहार की रहने वाली महिला को रिम्स के पुराना इमरजेंसी भवन के पास से पकड़ा गया। इसके बाद उसे रिम्स के हृदय रोग विभाग के 5वें तल्ले में भर्ती कराया गया है। गोली लगने के बाद महिला को रिम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन शनिवार देर शाम वहां से फरार हो गई थी। जमशेदपुर में कदमा पुलिस ने छिनतई गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल बाइक, 3 मोबाइल और 1 चापड़ बरामद किया है। थाना प्रभारी अशोक राम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मनोहरपुर राउरकेला मुख्य मार्ग पर शनिवार देर रात हुए सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों युवकों को मनोहरपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की देखरेख में घायल युवकों का इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रामगढ़ जिले में भुरकुंडा रामगढ़ मार्ग पर बरकाकाना रेलवे स्टेडियम के समीप शनिवार को एक टेम्पो ने स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में घायल स्कूटी सवार की मौत हो गई। वहीं टेम्पो में बैठे 2 सवारी घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल पहुंचाया गया। गढ़वा जिला के श्री बंशीधर नगर थाने की पुलिस ने भवनाथपुर के पीएम आवास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सिराज अहमद हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। सिराज की हत्या उसके साले ने ही की थी। मामले में पुलिस ने सिराज के साले टीपू सुल्तान और इमरान अंसारी को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी एसडीपीओ प्रमोद कुमार केसरी ने दी। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के कोठियार नदी से शनिवार को वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को वन प्रक्षेत्र कार्यालय सतगावा में रखा गया है। इस बाबत रेंजर रविंद्र कुमार ने बताया कि हदहदवा नदी से बालू लदा एक ट्रैक्टर जंगल की ओर जा रहा था। जांच पड़ताल के बाद इसे पकड़ा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह विभाग का 3 दिवसीय अभ्यास सत्र बीआर इंटरनेशनल स्कूल चाराडी में शुरू हो गया। मौके पर प्रांत संगठन मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि एबीवीपी अपने स्थापना काल से ही छात्र हित, राष्ट्र हित और समाज हित के लिए कार्य करता आ रहा है। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर के पास श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में भूदेवी की अवतार भगवती अंडाल देवी की जयंती मनाई गई। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। रांची में प्रखंड स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन संत पॉल एवं संत मार्गरेट उच्च विद्यालय के मैदान में किया गया। अंडर 14 बालक समूह में डॉन बॉस्को उच्च विद्यालय हेसाग की टीम विजेता और गौसनर हाई स्कूल रांची की टीम उप विजेता रही। वहीं अंडर 17 बालक समूह में भी डॉन बॉस्को हाई स्कूल की टीम विजेता और गौसनर हाई स्कूल की टीम उप विजेता रही। अंडर 17 बालिका फुटबॉल में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट गर्ल्स बरियातू की टीम विजेता और सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज की टीम उप विजेता रही। जवाहर नवोदय विद्यालय लातेहार में आयोजित संभाग स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में पटना संभाग के झारखंड व बिहार जेएनवी के 46 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। लातेहार जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रतिभागियों ने 13 स्वर्ण पदक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। अगले 2 दिनों तक राज्य भर के अलग अलग स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के रांची के अनुसार 26 जुलाई को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में दिखाई पड़ रहा है।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने अगले सप्ताह शुरू होने वाली विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि भारतीय तीरंदाजी कंपाउंड टीम के 8 सदस्य बर्लिन में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में फिलहाल हिस्सा ले रही है। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना आज इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियानतो से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता सात्विक और चिराग की जोड़ी BWUF वर्ल्ड टूर में स्विस और इंडोनेशिया ओपन खिताब भी अपने नाम कर चुकी है। ये उनका साल का तीसरा फाइनल भी है। भारतीय टीम इमर्जिंग एशिया कप टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान ए से हाई वोल्टेज फाइनल में भिड़ेगी और जैसन होल्डर क्रीज पर नाबाद हैं। वेस्टइंडीज की टीम फिलहाल भारत से 209 रन पीछे है। भारत ने अपनी पहली पारी में 438 रन बनाए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में तीसरे दिन का खेल बारिश से बाधित रहा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट गंवाकर 229 रन बना लिए थे। ने शतकीय पारी खेली। महान समाज सुधारक, विचार और स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। नींव हिलाने वाले देश के अमर सेनानी लोकमान्य तिलक को उनकी जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन। आजादी के आंदोलन में उनके साहस, संघर्ष और समर्पण की कहानी देशवासियों को सदा प्रेरित करती रहेगी। वीरता और साहस के पर्याय तथा अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। बरसात के दिनों में डेंगू जैसी बीमारियां लोगों को परेशान करने लगती हैं। आइए जानते हैं इससे बचने के उपाय। बरसात के मौसम में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के कारण जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, साथ ही वातावरण में आर्द्रता का अधिक स्तर और गर्मी, ऐसा होने से मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। इस मौसम में ज्यादातर बीमारियों के फैलाने का कारण मच्छर ही होते हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, जापानी बुखार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। डेंगू और चिकनगुनिया वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है और मच्छर संक्रमित हो जाता है। जब यही संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति में बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के अधिकतर मामलों में सही प्रबंधन किया जाए तो व्यक्ति घर पर ही ठीक हो जाता है। गंभीरता बढ़ने पर ही व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत होती है। मच्छरों के काटने से बचने के लिए सावधानी रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने घर और उसके आसपास पानी जमा न होने दें, जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा नीति सरकार ने 9 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 9 वर्षों में आम जनजीवन में आमूलचूल बदलाव आए हैं। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना से जमशेदपुर की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है और यह योजना स्वस्थ भारत, सशक्त भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।
सोचा था कि वह भी कभी घरेलू गैस कनेक्शन लेकर गैस चूल्हे पर खाना बना पाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में मिले रसोई गैस कनेक्शन ने उनके इस सपने को साकार कर दिया है। मोदी सरकार हाँ। अच्छा, तो फिर गुंडी चूल्हा में क्या दिक्कत था? दिक्कत है सुबह में धराना होता, कुबेला भी हो जा रहा है, पानी पड़ रहा है तो गुंडी नहीं सूख रहा है। लाभ तो यह है कि सुबह में बच्चा जाता है, उनका पापा जाते हैं तो डिप्टी तो खाना वाना बनाते हैं, टिफिन देते हैं बच्चा के, थोड़ा आराम मिल रहा है अभी। बसंती देवी भी कहती हैं कि उज्ज्वला योजना से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। वह कहती हैं कि पहले मिट्टी के बने चूल्हे पर लकड़ी व उपलों की मदद से खाना बनाती थीं, लेकिन मुफ्त मिले गैस कनेक्शन ने उनके जीने का अंदाज ही बदल कर रख दिया है। लेट होता था चूल्हा बनाने में खाना, गैस में बन रहा तो जल्दी हो जाता है। अच्छा, तो फिर तब आराम थोड़ा हुआ, गंदा नहीं होता घर, वैसे गंदा होता था पहले। इसमें कोई दो राय नहीं कि जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जबरदस्त सफलता मिली है। यहाँ हजारों परिवारों की महिलाओं को पारंपरिक लकड़ी के चूल्हे और ईंधन के उपयोग की लाचारी से मुक्ति मिल चुकी है। इस योजना से अनगिनत महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें दूर हो गई हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुरू की सारथी योजना। 80 प्रखंडों में खोले जाएंगे कौशल प्रशिक्षण केंद्र। देश में बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए CBSE की पहल, 12वीं तक की पढ़ाई सभी 22 क्षेत्रीय भाषाओं में कराने का फैसला। रांची के चूरू में आयोजित मोटा अनाज जागरूकता अभियान में शामिल हुई केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कहा, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है मोटे अनाज का सेवन। और राज्य के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय, अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश संभव। 26 को भारी वर्षा का पूर्वानुमान।